आज जिस प्रकार से देश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रांगण में लड्डू के साथ हुआ और 1 लाख लड्डू हमारा अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन आता है और पूरे भारत के साधु संत खाते हैं और वह लड्डू गाय का मांस, सूअर की चर्बी और मछली का तेल से बना हुआ है। यह पूरी तरह से हमारे धर्म को नष्ट करने का एक सोची समझी साजिश है, चाहे वह क्रिश्चियन ईसाई मिशनरियों के द्वारा हो, चाहे इस्लामिक जिहादियों के द्वारा हो। आज जिस तरह से हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे घिनौने हरकत किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर हिंदू असंगठित है, संगठित नहीं है और भारत में सो कॉल्ड जो सेकुलर हिंदू पैदा हो गए हैं वही इसका विरोध करते हैं। जब हम इन लोगों को विरोध करते हैं, पाप कर्मियों को विरोध करते हैं, आप देखिए किस तरह भोजन का जिहाद, भोजन में थूकना, किस तरह से जूस में पेशाब करना, हमारा किस तरह से आपने देखा एक कोई बहुत बड़ा नाई है देश का, वह महिलाओं के सर पर थूक करके और वह बाल काटता हुआ दिखा रहा है। यह सोची समझी साजिश के तहत भारत में एक जिहाद है जो एक तो मानसिकता पागल की मानसिकता है और दूसरा हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का सोची समझी साजिश है। पंडित अजय गौतम कह रहे हैं कि आप इसे किसी धर्म से मत जोड़िए। वो कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से विकृत हैं, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप धर्म विशेष से क्यों जोड़ रहे हैं? ये धर्म विशेष से जोड़ने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनके धर्म विशेष का हिस्सा है। इनके कई पिछले 10 सालों में बहुत सारी डिबेट में इनके जो उलामा थे, जो इनके आलिम थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारे यहाँ जो कोई मेहमान आता है तो हम उसको जो भी खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं, उसमें थूकते हैं। ये इनकी हदीस का हिस्सा है, यानी कि इनके धर्म का हिस्सा है दूसरे के खाने पीने में थूकना। मैं ये कहता हूँ, देखिए पशु भी जो होता है ना, वो भी जब दाना चुगता है तो वो भी पहले देख लेता है कौन सा साफ दाना खाना है, वो भी इस तरीके की गंदगी नहीं खाता है। लेकिन ये पशुओं से भी बदतर मानसिकता है कि खाना पीना जिसे शुद्धता का प्रतीक माना गया, जिसे ईश्वर का स्वरूप माना गया, हम जब भी भोजन करते हैं सनातन धर्म के लोग उसमें सबसे पहले ईश्वर का भोग लगाते हैं, ईश्वर के लिए प्रसन्नता मानते हैं, उसे अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद समझा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी मानसिकता के लोग जहां खाने पीने के अंदर थूक मिलाना, पेशाब मिलाना, गंदगी मिलाना, ये पाश्विक, जिसे कहते हैं ना पाश्विक व्यवहार है, दैत्य व्यवहार है, असुरीय व्यवहार है, राक्षसीय व्यवहार है। और वो ऐसा इसलिए करके बहुत प्राउड फील करते हैं। किसके पीछे 2 कारण है। एक तो उनके यहाँ हदीसों में लिखा है कि आप दूसरे को इस तरीके से थूकिए, अपमानित करिए, और दूसरा क्या है। मैं आ रही हूं मुमताज जी, मैं सबका रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आप लोगों की बात आ रही हूं। मुमताज बहन, मैं आ रही हूं, बस मैं यहाँ रिएक्शन ले लूं एक बार, रिएक्शन ले लूं, मैं स्टूडेंट रिएक्शन ले लूं एक बार, उसके बाद आ रही हूं। मैं आ रही हूं, पूरी बात सुनूंगी मुमताज जी, पूरी बात सुनूंगी आपकी, आप जानते हैं सुनते हैं। और दूसरा क्या है कि जब ये हुआ कि हिंदू ताकत में रहा, मराठाओं के उसमें जहां मराठा एम्पायर गया, तो वहां उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं से सीधा लड़ाई नहीं ले सकते, हिंदुओं से हम लड़ाई में सीधी नहीं जीत सकते। तो इनका एक ही तरीका है इनसे बदला लेने का कि जो भी इनकी पूजा पद्धति है, जो भी इनकी खाने की पद्धति है, जो इनकी आन बान शान है, उसको किसी तरीके से थूक के उसको प्रदूषित करिए और अपने मन की भड़ास निकालिए। इनकी हदीस तो है ही है, साथ में इन्हें पता है इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, इस देश में जो है निजाम मुस्तफा कभी नहीं आ सकता, गजवाए हिंद कभी नहीं हो सकता। तो कैसे अपनी भड़ास निकालें? तो कुछ नहीं करिए, कोई जूस पीने आए उसमें थूक दीजिए, कोई पानी लेने आए उसमें थूक दीजिए, कोई दूध लेने आए उसमें थूक दीजिए। तो ये इनका कल्चर बन गया। आप मानिए कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक ये मानसिकता, मतलब ये एक षड्यंत्र भी है और ये एक मानसिकता भी है, ये एक भड़ास निकालने का तरीका है। आचार्य कृष्णगिरी, ये देखिए, ये भी एक टूल किट का हिस्सा है और आप लगातार देख ही रहे हैं किस प्रकार से थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, अनेक प्रकार के जिहाद, और ये एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और रेल जिहाद भी साथ साथ चल रहा है। अभी कल की घटना जो कानपुर की सामने आई, बैक टू बैक कई घटनाएं, तो निरंतर मतलब इस प्रकार के कांड किए जा रहे हैं। तो पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत बड़ा वर्ग शामिल है और उस वर्ग को कहीं ना कहीं प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब आपने देखा भी होगा रामायण में कि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे।
क्योंकि उनके भी यज्ञ के ऊपर हड्डियाँ और मांस फेंका जा रहा था। तो ये जो तो उनका नाश करने के लिए विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को ले गए। आज भी उसी प्रकार से आवश्यकता है कि जो लोग इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि कोई साधारण घटना नहीं है। अगर तिरुपति बालाजी के मंदिर में इस प्रकार का जो है कांड हो सकता है, ये कोई छोटे मोटे मंदिर में नहीं हुआ है। तिरुपति बालाजी सोचने का विषय है कि जहाँ करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साधक वहाँ पर जाकर के जो है बालाजी के दर्शन करते हैं। ऐसे मंदिर में और दुनिया के सबसे बड़ी रेल जो भारत में जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क है, उस रेल नेटवर्क को खराब करने के लिए, यानी कि जनता में एक जो भय फैलाने के लिए कि आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं, आप मंदिरों में जाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये प्रसाद जिहाद और इस प्रकार के जिहादों पर पंडित प्रकाश जोशी, मैं समझना चाहती हूँ कौन है वो लोग, कौन उकसा रहे हैं ऐसे लोगों को, कौन बरगला रहे हैं, कौन ब्रेन वॉश कर रहे हैं? ये ब्रेन वॉश का ही मामला है या प्रॉपर प्लानिंग होती है कि नहीं ऐसा करना है, तैयार किया जाता है लोगों को, जो आरोप लगाते हैं आप लोग? देखिए, ये षड्यंत्र है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये षड्यंत्र है। जैसे आज जो हुआ है मूत्र वाली घटना, कहते हुए भी शर्म आ रही है, जिह्वा भी लटक रही है, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं ये घिनौनी कृत है। देखिए, इससे पहले भी 2021 के अंदर मैं बताऊं कि शामली के अंदर भी ऐसा मामला आया है। शामली के अंदर भी एक होटल था, होटल के अंदर वो थूक मिला के लोगों को भोजन पान कराते थे, वो भी पकड़े गए। उसके बाद 2021 में मेरे पास पूरी रिपोर्ट है इसके हाथ में, चाहे तो मुस्लिम पक्षकार भी देख सकते हैं। और उसके अंदर दूसरा देखा जाए तो 2021 के अंदर एक तो शामली होगा और एक मेरठ के अंदर भी शादी समारोह के अंदर ये घटना हुई है। और इसमें नाम भी है, देखिए, मोहम्मद इब्राहिम और अनवर, सभी अनवर, ये देखिएगा इसमें नाम भी है। तो जब ये नाम है और जब इनसे पुलिस ने पूछा कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, तो पता चला कि 10-15 साल से वो करते आ रहे हैं। हमें तो अभी मालूम चल रहा है, ये तो साजिश, ये षड्यंत्र बहुत पुराना चल रहा है, ये अभी का नहीं चल रहा है, ये बहुत पुराना है। अब इसमें क्या लाभ है ये तो यही बताएंगे। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, बस आप लोगों को पकड़ लेते हैं, कुछ लोगों के नामों को चिन्हित कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप उनको टारगेट करने लगते हैं। ये तो कहने वाली बात है, ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। हाँ। ये भी बोलते हैं ना, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी संकीर्ण मानसिकता वाला होता है, ये भी बोला जाता है। यहाँ एक बात कहूंगा कि अगर मौलाना साहब को लगता है कि गलत है तो फतवा दे देना, इनका तो फतवा प्रोसीजर है, फतवा देना कि ऐसा कोई भी करेगा तो वो जघन्य अपराध माना जाएगा, उसको इस्लाम से बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई बम फोड़ता है तो उसको इस्लाम से बाहर नहीं निकालते, कोई बंदूक लेके चलता है तो उसको बाहर से निकालते, AK-47 लेके निकलता है तो उसको निकाल देते हैं, कोई लव जिहाद करता है तो उसको नहीं निकालते। यानी जितने भी अनऑर्गेनाइज गंदे काम हो रहे हैं उनको धर्म से बाहर नहीं निकाला जाता। सबसे बड़ी जो कोर क्वेश्चन है, कौन है ये लोग और कहां से आते हैं, वही तो मैं पूछना ही हूं। और इसका जवाब तो पता क्या है? ये सारे लोग मदरसे से आते हैं, ये मदरसे में ही इसी तरीके से तालीम दी जाती है कि आप जो है दूसरे के खाने को कैसे भ्रष्ट करना है, पूजा पद्धति पे कैसे अटैक करना है। तो इसका जवाब हमारे पैनल एक बैठे हुए हैं, मदरसे की। एक सेकंड बोलूंगा, अभी हमारे बीच में बैठे हुए नाजिम साहब, पीस टीवी चलता था, आपको याद होगा, जाकिर नाइक उसके होते थे, क्या जहर घोलते थे साहब, भगोड़े हैं और उनके नुमाइंदे बोलने यहाँ पर आप उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे। देश का ये मांग उठ रही है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जब आप लोग शरिया कानून की बात करते हैं, जब आप कड़े कानून की बात करते हैं, जब आप फतवे की बात करते हैं, तो यहाँ से मांगे उठ रही है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई फतवा होगा जो ऐसे घिनौने काम करते हैं? ऐसा है कि सबसे पहले जिस तरह से अभी कहा कि पेशाब पिलाने का हदीस में जिक्र है, मैं इसके कंडम करता हूँ, मजम्मत करता हूँ और ये झूठ है। ये झूठ जिस तरीके से यहाँ पे ये फैला रहे हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 ये कि जिसको आप लोग जिहाद का नाम दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं हुआ है तो क्रिमिनल ऑफेंस है और उसकी जो सज़ा होती है वो होनी चाहिए, उसको कोई डिफेंड नहीं करेगा। नंबर 3 बात, अभी ये लोग जिस तरीके से पाकीज़गी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस्लाम को इन्होंने कहा है, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये शुद्धिकरण जो इनका होता है वो कैसे कराते हैं? क्या शुद्धिकरण जो है वो हमारी जो गौ माता हैं,
तो जो शुद्धिकरण हम पंचगव्य पिलाकर करते हैं। गौ माता को हम माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नहीं एक मिनट, मुझे पूरी बात गौ माता मैं कह रहा हूँ तो नहीं एक मिनट मैं बता रहा हूँ। नहीं बोलिए तो शुद्धिकरण आप लोग जो है गौमूत्र से करते हो, और अभी मैं देख रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य उन्होंने तो कहा है कि गोबर खाने से भी जो है हमारे पूरे विश्व में आप जान लीजिए गौ के यूरिन के ऊपर कैंसर तक ठीक करने की रिसर्च आ चुकी है। पढ़ लिख के जवान बनो, आप केवल जर्नलिस्ट कैसे बन गए? हिंदुस्तान की बड़ी-बड़ी गौ यूरिन को उसकी चिकित्सा मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए ऊंट का कि पेशाब छिपा के या जबरदस्ती नहीं, मेरी बात सुनिएगा पहले, मुमताज आलम रिजवी, मुझे ये बताइए क्या छिपा के या जबरदस्ती या थूक कर या मारपीट करके या किसी को अंधेरे में रखकर आप गौमूत्र की बात कर रहे हैं, आप गोबर का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा किया गया है? क्या किसी को खिलाया या पिलाया गया है? कह रहे थे गोबर खाना गाय माता का। कहने और करने में अंतर है सर, कहने और कहने में अंतर है। पंचगव्य जो है वह दूध, दही, घी और गाय का गोबर और गोमूत्र से बनता है, जो सबसे शुद्ध है। अगर आप पी के देख लीजिए, अगर आपकी बीमारियां ठीक ना हो जाए, दिमाग भी ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त सबसे बड़ी आवश्यकता है ये मानसिक विक्षिप्त लोग जो है उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है पंचगव्य का सेवन करें। पंचगव्य का सेवन करने से आपके मानसिक तौर पर वीक हो ऐसे बोलेंगे तो बाहर के वीक हो गए ना, बाहर दिमागी तंतु वीक हो जाते हैं, इसके कारण से मुझे आवाज नहीं आएगी। लाभ जो होता है मानसिक तौर पर उसको ठीक करने के लिए मैं एक बात जल्दी से 10 सेकंड प्लीज। और मानसिक तौर पर विक्षिप्त लोगों को ठीक करने के लिए, दिमागी तंतुओं को ठीक करने के लिए आयुर्वेद के अंदर पंचगव्य का सेवन किया जाता है। अगर किसी को दिक्कत है तो पंचगव्य का सेवन कर ले। तमाम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, मैं एक हॉस्पिटल चलाता हूं, पंचगव्य का उसके अंदर उपयोग किया जाता है और हमने मेडिकल रिजल्ट्स देखे हैं कि मार्वलेस रिजल्ट्स हैं। कैंसर तक के पेशेंट्स के ऊपर मार्वलेस रिजल्ट्स आते हैं। पूरे विश्व में पेटेंट हो चुका है, सब पेटेंट हो चुका है, और आप लगे हुए हैं अभी तक ऊंट का पेशाब पीने में। अरे ऊंट का पेशाब कौन पी रहा है? मैं निकाल के दिखाऊं हतीश आपको, ऊंट का पेशाब बताऊं कौन नहा रहा था ऊंट के पेशाब के अंदर? आज जाके नहीं, अगर आपको अपने धर्म को पढ़ना नहीं आता है तो भाई हमारे ऐसे मत बोलिए सर। आपको अपने धर्म को पढ़ना नहीं। मेरा सवाल सीधा सा है हाजी गुलाम सरवर, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या किसी के साथ कोई जबरदस्ती की जाती है? अगर कोई कहता है कि गौमूत्र पीने से या गौमूत्र के इस्तेमाल से या पंचगव्य के इस्तेमाल से बीमारी दूर होती है, तो जिसकी मर्जी है वो इस्तेमाल करेगा ना। उसका छिपा के चुपके से जूस पाउडर में कंटेनर में वहां पर यूरिन रखा हुआ है, वो लोगों को पिलाया जा रहा है, थूक कर रोटी बनाई जा रही है, ये तो अंधेरे में रखना है ना। और वीडियो जब सामने आता है तो कहते हैं कि हमसे लड़ाई कर रहे थे, यहाँ वहां कुछ और स्थिति बनी थी इसलिए वीडियो बना लिया गया।